हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। 15 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने स्कूल छोड़ दिया। उसने फिजिक्स की समझ को पूरा बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन में बोलने में भी तकलीफ होती थी, उसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, जिसे समय, जगह और गुरुत्वाकर्षण के बीच संबंध पता चला। इसके अलावा एटॉमिक बम बनाने में अपनी भागीदारी दी। वो थे गजब के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। आज अगर कोई किसी को आइंस्टाइन बोले तो उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। आइंस्टाइन शब्द बुद्धिमान का पर्यायवाची बन गया। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में वर्कटमबर्ग, जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हेरमन आइंस्टाइन था, जो एक सेल्समैन थे। उनके पिता और चाचा ने मिलकर एक कंपनी खोली। ये कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी। आइंस्टाइन की माँ एक हाउसवाइफ थी और उनकी एक बहन थी जो उनसे 2 साल छोटी थी। उनकी मातृभाषा तो जर्मन थी, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजी और इतालवी भी सीखी। इनका जन्म तो जर्मनी के उल्म शहर में हुआ, लेकिन इनका परिवार 1880 में म्यूनिक शहर चला गया। वहीं फिर जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, अल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार यहूदी धर्म को मानते थे, और जिसकी वजह से आइंस्टाइन को पढ़ने के लिए कैथोलिक विद्यालय में जाना पड़ा। आइंस्टाइन की माँ को सारंगी बजाना आता था। इन्होंने अपनी माँ से सारंगी बजाना सीखा, लेकिन बाद में उन्होंने उसे बजाना छोड़ दिया। बाद में 8 साल की उम्र में आइंस्टाइन वहाँ से स्थानांतरित होकर ल्यूटपोल जिम्नेजियम चले गए, जहाँ से आइंस्टाइन ने अपनी माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा भी प्राप्त की। सन 1895 में आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी। इस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी, लेकिन गणित और भौतिक के विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए थे, और अंत में वहाँ से प्रधानाचार्य की सलाह पर वो स्विट्जरलैंड के आरू में आर्गोवियन कैटोनल स्कूल में चले गए। यहाँ से आइंस्टाइन ने डिप्लोमा किया और उसके बाद उन्होंने 1896 में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने डॉक्टरेट लेने के बाद इन्होंने बहुत से विज्ञान दस्तावेज लिखा, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया और सन 1909 में ये बर्न यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बन गए। कुछ दिन उन्होंने 2 और यूनिवर्सिटी में प्राचार्य के रूप में काम किया और कुछ ही दिनों में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रधानाचार्य बनाए गए। सन 1913 में मैक्स प्लांक और वाल्थेर नेस्ट के द्वारा दिए गए अवसर पर आइंस्टाइन बर्लिन चले गए, जिसकी वजह से इनका तलाक हो गया। बर्लिन जाने के बाद इन्होंने एल्सा नाम के लड़की से शादी कर ली। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इसी थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्रोनियन मूवमेंट, जहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहाँ उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांचें मुख्य है। विज्ञान के चमत्कार निबंध आप सब जानते हैं। स्पेशियल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान की होने को बताता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्ष शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 है, जिसके कारण ही परमाणु के बम बन सका, जिसके कारण इलेक्ट्रिक ऑयल की बुनियाद रखी गई, जिसके कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से कला में उन्हें नौकरी नहीं मिली।
सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डायरेक्ट डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हो गई। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल दिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई विज्ञानियों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि इन्हें उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती हुई। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। आपको शायद पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।